भक्ति, प्रेम और विद्रोह, भारतीय कविता की महान विरासत। कबीर भारत की चेतना को झकझोरने वाले, अपनी सी जीने वाले, अपनी सी कहने वाले अलमस्त फ़कीर कबीर। उनके जैसा विद्रोह, उनके जैसी भक्ति और उनके जैसा प्रेम, तीनों ही विलक्षण स्तुत्य है। प्रणाम है काशी के अमर जुलाहा कबीर को। कबीर का जन्म 15वीं शताब्दी में 1440 में हुआ माना जाता है। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ, इस बारे में इतिहासकारों के बीच द्वंद्व है। उनके जन्म स्थान के बारे में 3 मत सामने आते हैं: मगहर, काशी और आजमगढ़ का बेलहरा गांव। अधिकतर इतिहासकार इस बारे में यकीन रखते हैं कि कबीर का जन्म काशी, वाराणसी में हुआ था। यह बात कबीर के दोहे की पंक्तियों में भी प्रकट होती है: काशी में प्रगट भय रामानंद चेताए। जन्म से जुड़ी कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। एक तो यह है कि कबीर को एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया था। हुआ यूं कि गुरु रामानंद ने भूल से एक विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवधू होने का आशीर्वाद दिया और इस प्रकार कबीर का जन्म हुआ। और लोक लाजवश उस विधवा ब्राह्मणी ने नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के पास छोड़ दिया। वहाँ नीरू नीमा नामक एक मुसलमान जुलाहा दंपति ने बालक को अपनाया। ये एक कथा कबीर के जन्म से जुड़ी प्रचलित है। और दूसरी कथा ये भी है कि कबीर लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर बाल रूप में प्रकट हुए और वहाँ से नीरू नीमा दंपति ने कबीर को अपनाया, पाला पोसा। ये लहरतारा तालाब है जिसका एक भाग अभी मंदिर बना दिया गया है और वहाँ आप देख सकते हैं कबीर बाल रूप में एक कमल के फूल में वहाँ पूजे जाते हैं। करीब 600 साल पहले जब भारत में मुगलों का शासन था और बनारस में ब्राह्मण वर्चस्ववाद का आतंक था, तब एक जुलाहे ने भक्ति, प्रेम और विद्रोह की कविता लिखी जो आज भी लोग बहुत चाव से पढ़ते हैं। वो फ़कीर जुलाहा निरक्षर था, पढ़ा लिखा नहीं था। अचरज की बात है, वे खुद कहते हैं, मसी कागज छुआ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारों जुग के महात्म कबीरा मुख ही जनाई बात। चारों युगों के महात्म्य की बात मुँह जवानी बताते थे कबीर। भाषा खिचड़ी थी क्योंकि बनारस उन दिनों व्यापार का बड़ा केंद्र था। ऐतिहासिक प्रमाण इस बात की है कि बनारस उन दिनों का कॉस्मोपॉलिटन सिटी हुआ करता था। देश विदेश से लोगों का आना जाना हुआ करता था और कबीर का कई साधुओं, विद्वानों से बातचीत होना स्वाभाविक था। उनके साथ उठना बैठना कबीर का होता था। तभी उनकी कविता की भाषा सदुकड़ी है या फिर खिचड़ी भाषा है। लेकिन फिर भी अचरज की बात है कि मुँह जवानी जो उन्होंने सुनाई वो इतना मनोहर कविता के रूप में आज भी लोगों के हृदय में संजोए हुए है। कबीर का जन्म पुण्य नगरी बनारस में हुआ। भगवान शंकर का धाम बनारस, माँ गंगा का प्रसाद बनारस। ऐसा बनारस जिसके बारे में यह तथ्य प्रचलित है कि अगर बनारस में मृत्यु हुई तो सीधे स्वर्ग जाओगे, मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित। आजीवन अंधविश्वासों के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही कबीर अपने अंतिम दिनों में बनारस छोड़ मगहर चले गए। मगहर
जिसके बारे में प्रचलित है कि मगहर में मृत्यु तो नरक सुनिश्चित। कबीर राम के अनन्य भक्त थे, तो उनका ये प्रश्न जो उन्होंने अपने दोहे में व्यक्त किया है स्वाभाविक है। क्या काशी क्या ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, रामे कौन निहोरा। क्या काशी क्या मगहर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं राम का अनन्य भक्त हूँ। अगर काशी में शरीर तजने से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी तो मेरा राम के प्रति जो भक्ति था, जो विश्वास था, उसका क्या फ़ायदा। इसलिए वो बनारस छोड़कर, ऐसी नगरी बनारस छोड़कर चले गए जहाँ जाकर मृत्यु प्राप्त करने की लालसा कई रखते हैं। उस बनारस को छोड़कर कबीर मगहर चले गए। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई और मृत्यु के बाद उनके शरीर को लेकर दोनों विभागों में, हिंदू मुसलमान दोनों विभागों में झगड़ा हुआ, जलाया जाए या दफनाया जाए। कहा जाता है तर्क का निवारण करने पंचायत बुलाई गई और जब सब वापस आए तो देखा कबीर का शरीर वहाँ मिला ही नहीं। बदले में चमेली के फूल मिले जो चारों ओर सुगंध फैला रही थी। दोनों विभागों ने उन फूलों को आपस में बांट लिया और अपने अपने तरीके से उनका क्रियाकर्म किया। मगहर में ये जो आप देख रहे हैं उसी का प्रणाम है। दोनों मौजूद हैं। मगहर में कबीर की समाधि भी है, मकबरा भी है। समाधि और मकबरा दोनों का होना यही साबित करता है कि क्या समाज कबीर की बातों को गहराई से समझ पाया भी या नहीं। कबीर को हम एक ऐसे संत के रूप में पहचानते हैं जिन्होंने हर धर्म, हर वर्ग के लिए अनमोल सीख दी है। संत कबीरदास ने अपनी वाणी द्वारा समाज को एक नई दिशा दी। इसलिए उनके दोहे आज भी पथ प्रदर्शक के रूप में प्रासंगिक हैं। कबीरदास ने गुरु की महिमा करते हुए अनेक दोहे लिखे, जैसे गुरु के गुणों की महिमा करते हुए उन्होंने यूँ लिखा, सब धरती कागज़ करूं लिखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। तो वो कहते हैं कि अगर पूरे पृथ्वी को कागज़ बना दें और पूरे जंगल को कलम के रूप में इस्तेमाल करके उस कलम में सातों समुद्र को अगर स्याही बनाकर लिखना शुरू कर दूं तो भी गुरु का गुण लिखते लिखते तो भी कम पड़ेगा। मतलब पूरी पृथ्वी और का पूरा कागज़, पूरा जंगल, पूरा समुद्र स्याही के रूप में इस्तेमाल करने पर भी गुरु का गुण इतना अधिक है कि वो सब कम पड़ेगा। और फिर गुरु को कुम्हार के रूप में होता है ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हार, उसके रूप में उपमित करते हुए वे कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। मतलब जैसे गुरु कुम्हार है और शिष्य को घड़ा के रूप में मानते हैं। गुरु ही हैं जो भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से चोट मार मार कर शिष्य की बुराई को निकालते हैं। मतलब जैसे कुम्हार पीट पीट कर वो गढ़े को, मिट्टी को अच्छी तरह से एक अच्छे से गढ़े के रूप में आकार देता है, वैसे ही गुरु भी शिष्य को समय समय पर उसे उलाहना देकर उसे ठीक करता है, तभी शिष्य संभल पाता है, तभी शिष्य अच्छा बन पाता है। तो गुरु को कुम्हार के रूप में उन्होंने वर्णित किया। और गुरु को पारस पत्थर से उनकी तुलना करते हुए कहते हैं, पारस पत्थर तो क्या है, पत्थर को सोने बना देता है, ऐसा कहा जाता है पारस पत्थर। गुरु पारस को अंतरो जानत हैं सब संत, वह लोहा कंचन करे ये करी लय महंत। मतलब पारस पत्थर तो लोहे को सोना बना देता है, कंचन मतलब सोना, लेकिन गुरु तो उससे भी बड़ा काम करता है, शिष्यों को वो अपने समान महान बना लेता है, सोने से भी महान है। गुरु शिष्य को अपने समान महान बना लेता है, तो पारस पत्थर से भी श्रेष्ठ है गुरु। इस प्रकार गुरु के गुणों का बखान करते हुए कबीरदास ने कई दोहे लिखे
उसमें ये वाला तो आप सब ने सुन रखा होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। वो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सामने अगर ईश्वर और गुरु दोनों एक साथ सामने खड़े हो जाएं तो मन में शंका हो सकती है कि किसकी वंदना पहले करूं, ईश्वर की करूं या गुरु की। लेकिन संत कबीरदास कहते हैं मेरे मन में कोई शंका नहीं है, मैं तो गुरु की ही वंदना करूंगा पहले, क्योंकि गुरु ने तो मुझे ईश्वर के बारे में बताया है, वरना मैं कैसे जानता कि ईश्वर कौन है, क्या है। तो गुरु को ईश्वर से भी, गोविंद से भी बड़ा बताया कबीरदास जी ने। प्रस्तुत दोहा भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी ने लिखा है, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। गुरु शब्द की परिभाषा जब हम देखते हैं तो गुरु शब्द में गु का अर्थ अंधकार होता है और रू का अर्थ है प्रकाश, अर्थात गुरु का शाब्दिक अर्थ हुआ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्गदर्शक। सही अर्थों में गुरु वही है जो अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करे और जो उचित हो उस और शिष्य को आगे बढ़ाए, उसे प्रेरित करे, इसे ही गुरु कहते हैं। ईश्वर के अस्तित्व में मतभेद भले ही हो सकता है, किंतु गुरु के लिए कोई मतभेद आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। गुरु को सभी ने माना। अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया है। शास्त्र वाक्य में गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को ब्रह्मा कहा गया क्योंकि वह शिष्य को नव जन्म देता है। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वह शिष्य की रक्षा करता है। गुरु साक्षात महेश्वर भी है क्योंकि वह शिष्य के सभी दोषों का संहार करता है। तो हम दोहे की ओर जाते हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत। यहाँ कबीरदास जी ने गुरु की महिमा, सद्गुरु की महिमा, उसे अनंत कहा है क्योंकि गुरु द्वारा उन पर किए गए अनंत उपकार हैं। उनका स्मरण करते हुए वे कहते हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत है क्योंकि उन्होंने ही मुझे अंधकार रूपी अज्ञानता से ज्ञान रूपी प्रकाश का मार्ग दिखाया। अनंत किया उपकार, अनंत उपकार किया, असीमित उपकार किया, गिना नहीं जा सकता कितना उपकार गुरु ने किया। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन मतलब आँखें, मेरी आँखें उघाड़िया, उघाड़िया मतलब खोल दिया। मेरी आँखें क्या थी, माया मोह के बंधन में बंध गई थी मेरे लोचन, और गुरु ने मेरा लोचन उघाड़ दिया, मतलब मेरे अंतर नेत्र को खोल दिया। मैं तो माया के बंधन में बंधा हुआ था, मैं तो लौकिक सुखों में बंधा हुआ था, और मेरे अंतरात्मा की जो आँखें हैं उसे ज्ञान रूपी प्रकाश से उस अंधकार को उन्होंने मिटाया, गुरु ने ही मिटाया। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार, और उन्होंने मुझे कई ऐसी चीज़ें दिखा दी, मतलब कि सत्य का दर्शन कराया। ऐसे सद्गुरु की महिमा अनंत है, अपार है, क्योंकि उनके बिना मैं तो माया के बंधन में बंध कर अज्ञानता रूपी अंधकार में भटकता रहता। गुरु ही हैं जिन्होंने मेरी दृष्टि खोल दी, जिससे मुझे उस अनंत प्रभु का दर्शन प्राप्त हो सका। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। यहाँ संत कबीर गुरु की महिमा को अनंत कहते हैं, मतलब कि उसे गिना नहीं जा सकता, सीमा के बाहर है जितनी महिमा गुरु ने दी, क्योंकि उन्होंने अनंत किया उपकार, अनंत उपकार किया शिष्य के लिए। वो क्या था, लोचन अनंत उघाड़िया, शिष्य की आँखें लोचन
बंद थे, मतलब माया मोह के बंधन में, जो लौकिक सुखों के बंधन में आंखें बंद थी, उन आंखों से अंधकार को हटाकर ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान किया गुरु ने। अनंत दिखावनहार, अनंत ईश्वर के अनंत प्रेम को दिखाया गुरु ने। उन्होंने मेरी अनंत दृष्टि खोल दी, जिससे मुझे प्रभु का दर्शन प्राप्त हो सका। तो कबीर यही कहते हैं कि सद्गुरु ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हमारी आँखों पर पड़े पर्दे हट सकते हैं। सद्गुरु ही हमारे अंदर के चक्षुओं को, अर्थात हमारे आँखों को खोल सकते हैं, जिनके माध्यम से हमें अनंत निराकार ईश्वर का दर्शन होता है। तो यही इस दोहे का भावार्थ है। कबीरदास ने अपने गुरु की महिमा को अनंत बताते हुए गुरु द्वारा किए गए उपकारों को असीमित बताते हुए ये कहा है कि गुरु अगर ना होते तो मैं तो अंधकार रूपी अज्ञानता में मेरी लोचन बंद ही होते। गुरु ने ही अनंत उघाड़िया, लोचन को खोल दिया, और अनंत दिखावनहार, जो ईश्वरीय जो स्नेह है, प्रभु का जो दर्शन है, वो मुझे गुरु के कारण ही मैं अपनी आँखों से ईश्वर का दर्शन पूर्ण रूप से कर पाया हूँ। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, അനന്ത ദിഖാവൻ ഹാർ. ഈ ദോഹയിൽ കബീർദാസ് തൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ മഹിമയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഗുരുവിൻ്റെ മഹിമ വർണ്ണിച്ച് ഒരുപാട് ദോഹകൾ കബീർദാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഗുരുവിന് അത്രയധികം പ്രാധാന്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നത്. ഗുരുവിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ അന്ധകാരം മാറ്റുന്നവൻ, അതാണ് ഗുരുവിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പം ഇതിൽ ഈ ദോഹയിലും കബീർദാസ് അതാണ് പറയുന്നത്, സദ്ഗുരു കി മഹിമ അനന്ത്. എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ, സദ്ഗുരുവിൻ്റെ നല്ല വചനങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്ന എൻ്റെ ഗുരുവിൻ്റെ മഹിമ, ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും തീരാത്തതാണ്, അനന്താണ്. അനന്ത് മീൻസ് അതിനൊരു അന്തമില്ല. അനന്ത് കിയ ഉപകാർ, ഗുരു എനിക്ക് അന്തമില്ലാത്ത ഉപകാരമാണ് ചെയ്തത്. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താണ് ഉപകാരം ചെയ്തത്? ലോചൻ അനന്ത് ഉഘാടിയ, എൻ്റെ കണ്ണുകളെ തുറന്നു അദ്ദേഹം. കണ്ണുകളെ തുറക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് കണ്ണ് തുറക്കുകയല്ല, നമ്മുടെ ഉൾക്കണ്ണിനെ തുറക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാഹ്യ സുഖങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ശാരീരിക സുഖങ്ങൾ, ലൗകിക സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകി, ഈ മായാ മോഹത്തിൽ മുഴുകി നമ്മളൊരു അറിവിൻ്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഈശ്വരീയ അറിവ്, ജ്ഞാനം നേടാതെ നമ്മളൊരു കണ്ണ് അടച്ച ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ വേറൊരു ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഗുരുവിൻ്റെ സാമീപ്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അനന്ത ദിഖാവൻ ഹാർ, അനന്തമായ എൻ്റെ കണ്ണുകൾ അദ്ദേഹം തുറന്നു. ഈശ്വരീയ അറിവ് എനിക്ക് കിട്ടി. അതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും മായാബന്ധനത്തിൽ പെട്ടിരുന്നേനെ. ഇതാണ് സുഖം, ഇതാണ് സത്യം എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നേനെ. പക്ഷേ ഈശ്വരൻ ആരാണെന്ന് അറിയിച്ചു തന്നത് ഈ ഗുരുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിൻ്റെ മഹിമ അനന്തമാണ്. അതിന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും മഹിമയുണ്ട് ഗുരുവിന്. അത് അങ്ങനെ ഗുരുവിൻ്റെ മഹിമ വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ദോഹയാണ് സദ്ഗുരു കി മഹിമ അനന്ത്, അനന്ത് കിയ ഉപകാർ, ലോചൻ അനന്ത് ഉഘാടിയ, അനന്ത് ദിഖാവൻ ഹാർ. भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली कवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घ काल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया. कबीर ने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं कुछ नहीं लिखा. वे जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक
प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकतानुसार कवि थे। सात समुद्र की मसी करूं लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं प्रभु गुण लिखा न जाए। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने ईश्वर के सीमाहीन गुणों का वर्णन किया है। ईश्वर की महिमा अपार है, वर्णनातीत है। जितना वर्णन करें कम पड़ता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कबीर निर्गुण भक्त कवि थे। समाज की एक निम्नतम श्रेणी में जन्म लेकर अक्षर ज्ञान से सर्वथा शून्य होते हुए भी कबीर भाव, विचार और साधना के जिस ऊंचे स्तर तक पहुँचे वह काफ़ी अद्भुत है। यहाँ इस दोहे में सात समुद्र की मसी करूं लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं प्रभु गुण लिखा न जाए। यहाँ ईश्वर की अपार महिमा का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, ईश्वर ने मुझ पर इतनी अधिक कृपा की है कि जितना वर्णन करूं उतना कम पड़ता है। कबीर कहते हैं कि यदि मैं सातों समुद्र के जल को स्याही के रूप में इस्तेमाल करूं, मतलब कि जो विश्व में सात समुद्र हैं उस सभी के जल को मैं मसी के रूप में अथवा स्याही के रूप में इस्तेमाल करूं, लेखनी सब बन राय, और सभी बन राय जो वृक्ष हैं, जो इस धरती में जितने भी वृक्ष हैं उन सभी को मैं अपने कलम के रूप में इस्तेमाल करूं, मतलब अपनी लेखनी के रूप में इस्तेमाल करूं। और उस लेखनी में मशी के रूप में, स्याही के रूप में क्या डालूं? सातों समुद्र के मशी को डालूं और सब धरती कागज करूं, पूरे धरती को ही मैं कागज़ के रूप में इस्तेमाल करूं और मैं प्रभु गुण लिखना शुरू करूं, तो प्रभु गुण लिखा न जाए तब भी कम पड़ेगा। मतलब इस पूरे धरती को अगर मैं कागज़ के रूप में इस्तेमाल करूं, उसके सभी वृक्षों को मैं कलम के रूप में इस्तेमाल करूं और उन कलम में मैं पूरे सातों समुद्र के पानी को मैं मसी के रूप में, स्याही के रूप में इस्तेमाल करूं और अपने प्रभु के गुण को लिखने बैठ जाऊं, तो भी मुझे ये सब कम पड़ेगा। मतलब ईश्वर की कृपा इतनी अधिक है, प्रभु के गुण इतने अधिक हैं कि वो वर्णनातीत है। वो किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, लिमिटलेस है। उसे सीमाबद्ध किया नहीं जा सकता। मतलब कि आप जितना भी वर्णन करते जाएं कम पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर उतनी अधिक है, ये सीमा के बाहर है। इतना अधिक कृपा ईश्वर ने मुझ पर किया है कि सात समुद्र की मसी करूं लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं प्रभु गुण लिखा न जाए। पूरे समुद्रों को, सातों समुद्रों को मैं मसी के रूप में और पूरे वृक्षों को अपने कलम के रूप में इस्तेमाल करूं और पूरे धरती को ही मैं अगर कागज़ बना दूं, तो भी प्रभु का गुण, ईश्वर का गुण, हरि का गुण लिखने में कम पड़ेगा। मतलब मुझे ये सब चीज़ें की कमी महसूस होगी। जो कलम है, जो स्याही है, ख़त्म हो जाएगी। जो कागज़ है, धरती को मैंने कागज़ के रूप में लिया है, वो भले ही ख़त्म हो जाए, लेकिन प्रभु का गुण तो और बाकी है। इसी से मिलता जुलता एक और दोहा आपको देखने को मिलेगा। ये वाला तो है, सात समुद्र की मसी करूं लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं प्रभु गुण लिखा न जाए। और इसी से मिलता जुलता एक है, सब धरती कागज़ करूं लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। यहाँ पे प्रभु के बदले उन्होंने गुरु का उपयोग किया है। ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे। वैसे कबीरदास के कोई भी दोहे रिपीट करते हुए मैंने देखा नहीं है, रेपिटिशन तो कहीं भी नहीं आया है, लेकिन इस वाले में मिलता है। वो ये कि कबीर ने कभी अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। वो कोई स्कूल में नहीं गए थे, फॉर्मल एजुकेशन उनको नहीं मिला था। वो तो बस साधु संतों के साथ घूमते रहते थे और जो भी ज्ञान उनसे मिलता था उसी से अपनी सदुकड़ी भाषा में, इनकी भाषा को क्या कहा जाता था, खिचड़ी भाषा कहा जाता था। मतलब इसमें पंजाबी भी मिलेगी, जो अवधी भाषा भी मिलेगी, ब्रज भी मिलेगी, सभी का एक मिश्रण था।
इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था, या फिर सद्धुकड़ी भाषा साधुओं से। तो साधु कई भाषा बोलने वाले होते थे, काशी में आते थे, तो उनकी संगति में रहकर कबीर की भाषा एक मिक्सचर सी बन गई थी। और इसमें ये कबीर कहते जाते थे, मतलब ये कबीर ने कभी इन दोहों को लिखा नहीं है। और बाद में इनके जो शिष्य थे उन्होंने इसे लिखा, तो शायद उसमें कुछ रेपिटेशन आ गया हो। जो भी हो, ये दोहा दो तरह से मिलता है। एक तो 7 समुद्र की मसी करूं लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं प्रभु गुण लिखा न जाए। और दूसरी तरफ गुरु के गुण का बखान भी इसी तरह से सिमिलर रूप से किया गया है। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। जो भी हो, गुरु और प्रभु दोनों के गुणों को कबीर ने समान रूप से ही वर्णनातीत कहा है। वे गुरु और गोविंद को एक ही समान मानते थे, इनफैक्ट गुरु को श्रेष्ठ भी मानते थे। तो फिर हो सकता है उन्होंने ऐसे ही समान रूप से दोहा लिखा हो। वैसे और किसी दोहे में उनका ऐसा रेपिटेशन नहीं देखा गया है। तो गुरु की महिमा भी अपार है और प्रभु का गुण भी लिखा नहीं जा सकता। तो एक निम्न वर्ग श्रेणी में जन्म लेकर अक्षर ज्ञान से एकदम सर्वथा शून्य होते हुए भी कबीर ने ऐसे भाव और विचार और इतने ऊंचे स्तर की जो साधना है उनकी, ये निर्गुण भक्ति में ऐसा होता था कि ईश्वर का कोई रूप रंग गुण कुछ भी नहीं है, लेकिन वे ईश्वर के महिमा को इतना अधिक मानते थे कि उनके गुणों का बखान कितना करे उतना कम पड़ता है। ये काफ़ी मुश्किल बात है, क्योंकि निर्गुण सगुण भक्त में होता है कि जैसे कृष्ण की मूर्ति है हमारे सामने, हम जानते हैं ये ईश्वर है, या फिर श्री रामचंद्र की मूर्ति है, लेकिन निर्गुण भक्ति में ऐसी कोई रूप नहीं है। फिर भी साधना करते हैं लोग, फिर भी लगे रहते हैं ईश्वर की कृपा के लिए, और ये एक बड़ी बात है। कबीर उसके एक निर्गुण भक्त कवि थे, और समाज में जो भी कुरीतियाँ वे देखते थे खुलकर कह देते थे, उन्हें कोई डर नहीं था, एकदम निडरता पूर्वक। 15वीं शताब्दी में उन्होंने मुसलमानों पर वार किया, हिंदुओं पर वार, जो भी पाखंड उन्होंने देखा धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जो भी पाखंड उन्होंने देखा उस सब पर उन्होंने वार किया। तो यहाँ प्रभु के गुण का बखान किया गया है प्रस्तुत दोहे में, आप समझ गए होंगे। अब इसका मलयालम वर्षन की ओर चलते हैं। 7 समुद्र की मसी करूं लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं प्रभु गुण लिखा न जाए। നിർഗുൺ ഭക്ത കവിയായിരുന്ന കബീർദാസ് തൻ്റെ ഈശ്വരനെ ഹരിയെ വർണ്ണിക്കുന്ന തൻ്റെ ഈശ്വരൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണനാതീതമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. എത്ര വർണ്ണിച്ചാലും ഈശ്വരൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ, ഈശ്വരീയ കൃപ അത് നമുക്ക് എഴുതിത്തീരാൻ പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് കബീർ പറയുന്നത്. അതിന് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്, ഈ 7 സമുദ്രങ്ങളും അതിൻ്റെ എല്ലാ വെള്ളവും ഞാൻ മഷിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും, ആ ലേഖനി സബ് ബൻ റായ് എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളെയും ഞാൻ പേനയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും, ആ പേനയുടെ അകത്ത് ഈ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ജലമെല്ലാം ഞാൻ മഷിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും, സബ് ധർത്തി കാഗത് കരും ഈ ഭൂമിയെ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് കാഗസായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും, പേപ്പറായിട്ട് എഴുതാനുള്ള പ്രതലമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും, എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രഭുവിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാലും, ഈ മഷിയും 7 സമുദ്രങ്ങളിലെ മഷിയും ഈ വൃക്ഷങ്ങളും പേനയും ഈ ഭൂമിയും, ഞാൻ കടലാസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൂമിയും എല്ലാം തീർന്നു പോയാലും പ്രഭുവിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പിന്നെയും കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയധികം ഗുണങ്ങളുണ്ട് എൻ്റെ ഈശ്വരന്, പ്രഭുവിന്. അത് എഴുതിയാലും തീരത്തില്ല. ഈ എഴുതുന്ന സാമഗ്രികൾ ഒരുപക്ഷെ തീർന്നു പോകും, മഷി തീർന്നു പോവും, പേന തീർന്നു പോവും, കടലാസ് ഒരുപക്ഷെ തീർന്നു പോവും. പക്ഷേ ഈശ്വരൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ലിമിറ്റ്ലെസ് ആണ്, എത്ര എഴുതിയാലും തീരത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് കബീർ പറയുന്നത്. 7 സമുദ്ര കി മസി കരും ലേഖിനി സബ് ബൻ റായ്. കബീർ ഒരു നിർഗുൺ ഭക്ത കവിയായിരുന്നു. ഈശ്വരന് രൂപമില്ല, നിറമില്ല, മണമില്ല. ഈശ്വരൻ അമ്പലങ്ങളിലല്ല വസിക്കുന്നത്, മസ്ജിദിലല്ല വസിക്കുന്നത്.
പള്ളികളിലല്ല വസിക്കുന്നത്. എല്ലായിടവും ഈശ്വരനുണ്ട്, തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നിലുണ്ട് നിന്നിലുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു അദ്വൈത ഭാവമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫിലോസഫി അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പം കബീർ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത, അക്ഷരജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും കൂടി സാധു സന്യാസിമാരുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒത്തുചേർന്ന് അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈശ്വരീയ ജ്ഞാനം നേടിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിലനിന്ന എല്ലാ കൊള്ളരുതായ്മകൾക്കെതിരെ കബീർ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു, ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്ത് കവിയായിരുന്നു. ഈ കവിതകളെല്ലാം അദ്ദേഹം കൈകൊണ്ട് എഴുതിയതല്ല. അദ്ദേഹം മഷിയും കാഗസും തൊട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. എഴുത്തും വായന അറിയാത്തൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദോഹകളിൽ ഭാഷയെല്ലാം ഒരു അവിയൽ പരുവത്തിലെ ഭാഷയാണ്. സതുക്കടി ഭാഷ എന്ന് പറയും. ഒരു പ്രോപ്പർ ഹിന്ദി അല്ല. അതിൽ ഹിന്ദിയുണ്ട്, പഞ്ചാബിയുണ്ട്, സിന്ധിയുണ്ട്, മറാഠിയുണ്ട്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചറാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം സന്യാസിമാരുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പല സന്യാസിമാരും പല സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്ന് കാശിയിലേക്ക്, ബനാറസിൽ വന്ന് അടിയുമായിരുന്നു ഭക്തിയുടെ പേരിൽ. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെ കൂടി കബീറിൻ്റെ ഭാഷ പല ഭാഷകളായിരുന്നു. കബീർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ പോയായിരുന്നു. പിന്നെ കൂടെ ഉള്ള ശിഷ്യന്മാരാണ് പിന്നീട് അത് കമ്പൈൽ ചെയ്ത് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ ഈ സാത് സമുദ്ര കി മസീ കरूं ലേഖനി സബ് ബൻ റായ്, സബ് ധർത്തി കാഗത് കरूं പ്രഭു ഗുൺ ലിഖാ ന ജായ്. ഇതേപോലെ സിമിലറായിട്ടുള്ള വേറൊരു ദോഹയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സബ് ധർത്തി കാഗസ് കरूं ലേഖനി സബ് ബൻ റായ്, സാത് സമുദ്ര കി മസീ കरूं ഗുരു ഗുൺ ലിഖാ ന ജായ്. ഒരിടത്ത് പ്രഭു, ഒരിടത്ത് ഗുരു. മീനിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലറാണ്. ഇത് യൂഷ്വലി കബീറിൻ്റെ ഒരു ദോഹകളും അങ്ങനെ റെപ്പിറ്റീഷനായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി തോന്നാത്തതാണ്. എല്ലാ ദോഹകളും വേറെ വേറെയാണ്. ഇതെങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ഇതിൽ ഒരിടത്ത് ഗുരുവിൻ്റെ ഗുണവും ഒരിടത്ത് പ്രഭുവിൻ്റെ ഗുണവും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരു പക്ഷേ കമ്പൈൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള വല്ലതായിരിക്കും. അല്ലേ കബീർ തന്നെ എഴുതിയതായിരിക്കും എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷേ ഗുരുവിനെയും പ്രഭുവിനെയും ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ് കബീർ കണ്ടിരുന്നത്. രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണനാതീതമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇൻഫാക്റ്റ് ഗുരുവിൻ്റെ ഗുണം ഈശ്വരൻ്റെ ഗുണത്തേക്കാളും ഒരുപടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദോഹകളിൽ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സിമിലർ ദോഹകൾ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മീനിങ് മനസ്സിലായി ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടൊന്നും അല്ല, ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സാത് സമുദ്ര കി മസീ കरूं ലേഖിനി സബ് ബൻ റായ്, സബ് ധർത്തി കാഗത് കरूं പ്രഭു ഗുൺ ലിഖാ ന ജായ്. ഈ ഹോൾ ഭൂമി ഞാനൊരു കടലാസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഉള്ള വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പേനയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ പേനയ്ക്കകത്തിരുന്ന മഷി, ഈ 7 സമുദ്രങ്ങളിലെ വെള്ളവും ഞാൻ മഷിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈശ്വരൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എഴുതാൻ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നാലും ഈശ്വരൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ പിന്നെയും കിടക്കും. പക്ഷേ ഈ സാമഗ്രികളെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ തീർന്നു പോകും. ഈ കടലാസും ഈ പേനയും ഈ മഷിയുമെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ തീർന്നു പോകും. അത്രയ്ക്ക് വർണ്ണനാതീതമാണ് എൻ്റെ പ്രഭുവിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ, എൻ്റെ ഈശ്വരൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ. അത്രയ്ക്ക് എൻ്റെ ഈശ്വരൻ്റെ മഹിമ അത്രയ്ക്ക് കണ്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല. അപ്പോൾ അതായിരുന്നു സാത് സമുദ്ര കി മസീ കरूं ലേഖിനി സബ് ബൻ റായ്, സബ് ധർത്തി കാഗത് കरूं പ്രഭു ഗുൺ ലിഖാ ന ജായ്. जाके मुँह माथा नहीं, नाही रूप कुरूप, पुहुप बास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप. ये कबीरदास की एक और दोहा है जिसमें उनके निर्गुण भक्ति का जो भाव है उसे हम देख सकते हैं. भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीर एक ऐसे कवि हैं जो हमें निर्गुण भक्ति के कई आयामों को दिखाते हैं. इस दोहे के द्वारा वे ईश्वर को निर्विकार, निर्विशेष
अरूप, अलख और निरंजन मानते हैं। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये वे हमें बताते हैं इस दोहे के द्वारा। इस दोहे के द्वारा ही नहीं, उनके जो भी दर्शन है वो सभी निर्गुण भक्त कैसे ब्रह्म को, ईश्वर को निराकार मानते हुए भी कैसे ब्रह्म के प्रति भक्त को लगाव बना रहता है, ये कबीर सिद्ध करते हैं। वे ईश्वर की महिमा को अपार मानते हैं, उसके गुणों को अपार मानते हैं, लेकिन वे ये भी मानते हैं कि जिसका मुख या मस्तक न हो, जाके मुँह माथा नहीं, जिस ईश्वर का मुँह नहीं है, मस्तक नहीं है, माथा नहीं है, ना ही रूप कुरूप, वो ना उनका कोई रूप नहीं है, ना ही वे कुरूप हैं। ईश्वर का कोई रूप कुछ भी नहीं है, मुँह नहीं है, मस्तक नहीं है। पुहुप बास्ते पात्रा, और ईश्वर कैसे हैं? पुष्प गंध, जो पुहुप है, पुष्प है, फूल है, उसकी सुगंध, बांस मतलब कि उसकी जो सुगंध है, उससे भी पात्रा, उससे भी पतला, मतलब उससे भी बारीक। आपको पता ही है, आप कोई फूल लें, उसे उसकी सुगंधी तो आपको महसूस होगी, लेकिन उस सुगंधी को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन है, सुगंध तो है। तो वही ब्रह्म भी वैसे ही है, ईश्वर भी वैसे ही है। पुहुप बास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। कबीर कहते हैं ब्रह्म ऐसा तत्व है जो अनूप है। अनूप मतलब जो अद्वितीय, जो उपमा रहित है, जिसकी बराबरी का और कोई नहीं है, मतलब जो यूनिक है। तो ऐसे ब्रह्म हैं जो पुहुप बास्ते पात्रा, पुष्प की सुगंध से भी जो पतला है, जो बारीक है, लेकिन है तो वो अनूप, अद्वितीय है, उपमा रहित है, उसका बराबरी किसी से नहीं किया जा सकता, वो उतना श्रेष्ठ है। ये समझने में साधारण जन लोगों को मुश्किल था, मतलब कि ये जो निर्गुण भक्ति साधारण जन समाज को समझने में मुश्किल था। हमें तो कोई रूप चाहिए, भाई ईश्वर है तो कहाँ है, तो इसीलिए तो हम मंदिर और मस्जिदों में भागते हैं, हम गिरजाघरों में इसलिए भागते हैं क्योंकि वहाँ कोई ईश्वर है, हमें लगता है कि हाँ ये रूप है ईश्वर का। साधारण जनमानस को ईश्वर को समझने के लिए एक रूप की ज़रूरत होती है। उसमें वे फूल चढ़ाते हैं, फिर फूल माला चढ़ाते हैं, उसकी आराधना करते हैं। निर्गुण भक्त में ब्रह्म को जानने में कठिनाई होती थी। जाके मुँह माथा नहीं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जिसकी मुँह नहीं है, माथा नहीं है, जो जिसका कोई रूप नहीं है, जो ना ही सुंदर है ना कुरूप है, वो तो बस पुहुप बास्ते पात्रा, वो तो पुष्प के सुगंध के समान पतला है, बारीक है, और ऐसा तत्व अनूप है। वो कहते हैं कि उसका मुंह नहीं है, रूप नहीं है, और साथ ही कहते हैं कि वे अनूप भी हैं, मतलब इतने अद्वितीय हैं। तो ये था कबीरदास जी का दर्शन। उनका ये जो दर्शन है वो अद्वैतवाद से प्रभावित है। उनका दर्शन उसी से ज़्यादा मेल खाता है, जहाँ ईश्वर का कोई रूप कुछ नहीं है। हमारे में भी ईश्वर है, तुम्हारे में भी ईश्वर है, सभी जगह ईश्वर है। ईश्वर के लिए कोई खास मंदिर मस्जिद में जाकर पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, न ही ईश्वर की खोज में भटकने की ज़रूरत है। भाई जब तुम्हारे अंदर ही ईश्वर का वास है, तो क्यों तुम दूसरी जगह ईश्वर की खोज में भटकते हो? और जब तुम्हारे सामने कोई खड़ा है, उसके अंदर भी ईश्वर का वास है, ऐसा तुम विश्वास करते हो, तो तुम उसे भी उसी तरह उसका आदर करोगे, दूसरे को भी तुम ईश्वर के समान ही मानोगे। तो जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुप बास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। कबीर आडंबर युक्त भक्ति से ही ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करते थे, और उस समय प्रचलित सभी मान्यताओं का उन्होंने खंडन किया, विरोध किया। कबीर की भक्ति में जिस निर्गुण आराध्य का वर्णन किया गया है, वह उपनिषदों की अद्वैत भावना के प्रभाव से ही प्रभावित है। उनका ब्रह्म उनके अनुभवों की देन है। कबीर अपनी भक्ति साधना में जिस रूप में अपने ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं, उसी रूप में उसे वर्णित करते जाते हैं।
उनका मानना था कि मनुष्य निष्काम और निष्कल भाव से प्रभु की आराधना करें। कबीर ने अपने विचारों द्वारा जनमानस की आंखों पर धर्म तथा संप्रदाय के नाम पर पड़े पर्दे को खोलने का प्रयास भी किया। तभी वो इतना खुलकर कह सके कि जाके मुँह माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहुप बास्ते पात्रा, ऐसा तत्व अनूप। ईश्वर को अनेक रूप धारण करने वाले मानते हुए भी वे निर्विकार, निर्विशेष, अरूप, अलख और निरंजन मानते हैं। ब्रह्म का की उनकी जो व्याख्या है वो कुछ इस प्रकार है। उनकी दृष्टि में ईश्वर अनश्वर है, वह कभी नहीं मरता है, उसका कोई रूप नहीं है, स्वरूप नहीं है, सर्वव्यापी है, निराकार है, अजर है, अमर है। കബീർദാസിൻ്റെ ഭക്തി നിർഗുൺ ഭക്തിയായിരുന്നു. അതിൽ അദ്വൈതവാദമുണ്ട്, സൂഫി സെയിൻസിൻ്റെ മിസ്റ്റിസിസം ഉണ്ട്, സിദ്ധനാഥ് യോഗികളുടെ യോഗ സാധനയുണ്ട്, ഹഠയോഗമുണ്ട്, വൈഷ്ണവ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിമാർഗ്ഗം, എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചറായിരുന്നു. എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നല്ലത് ഗ്രഹിക്കുകയും വേണ്ടാത്തത് അദ്ദേഹം ത്യജിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ നിർഗുൺ ഭക്തിയിൽ ഈശ്വരന് രൂപവും നിറവും അങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഈശ്വരൻ എല്ലായിടവും ഉണ്ട്, എല്ലായിടവും വസിക്കുന്നു, എന്നിലും നിന്നിലും വസിക്കുന്നു, തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഈശ്വരനുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളൊരു വിശ്വാസമായിരുന്നു. അത് ഈ സഗുൺ ഭക്തിയിൽ നിന്ന് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ആകാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ലായിരുന്നു നിർഗുൺ ഭക്തി. ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു രൂപം, ഒരു ആരാധ്യ പുരുഷൻ്റെ ഒരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലേ എളുപ്പം സാധ്യമാകുള്ളൂ ഭക്തി. നിർഗുൺ ഭക്ത് അതിനപ്പുറം ചിന്തിക്കുന്നവരായിരുന്നു, ബ്രഹ്മം എല്ലായിടും ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വസിക്കുന്നതായിരുന്നു. അപ്പം കബീറിൻ്റെ ഈ ദോഹ അത് വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കബീറിൻ്റെ ഈ ദോഹയിലും അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ജാക്കെ മോ മാഥാ നഹി, നാഹി രൂപ് കുരൂപ്, ജിസ്കാ മോ ഓർ മാഥാ നഹി ഹെ, മുഖവും ഇല്ല, നെറ്റിയുമില്ല, എന്ന് വെച്ചാൽ ആകെ മൊത്തം രൂപമില്ല. നാഹി രൂപ് കുരൂപ്, ഒരു രൂപമില്ല, കുരൂപ്പല്ല, കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതുമല്ല, ഭംഗിയില്ലാത്തതുമല്ല. രൂപം ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളത് ആണോ ഈശ്വരൻ, അതോ വിരൂപനാണോ എന്നറിയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ ഒരു രൂപവും ഇല്ല. പുഹുപ്പ് ബാസ്തേ പാത്ര, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈശ്വരൻ? പുഹുപ്പ്, പുഷ്പം, പുഷ്പത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സുഗന്ധം പോലെയാണ് ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം. ഉസ്സേ ഭി പാത്ര, പാത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനേക്കാളും മെലിഞ്ഞതാണ്. പുഷ്പത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന സുഗന്ധം വളരെ മൈന്യൂട്ടാണ്, നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യാനേ ഒക്കെയുള്ളൂ. നമുക്ക് മണത്ത് ആ സുഗന്ധം ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ അത് തൊട്ട് നോക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിൽ സുഗന്ധം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്, പുഷ്പത്തിൽ നിന്ന് വളരെയധികം സുഗന്ധം വരുന്നുമുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യം എന്നാണ് നിർഗുൺ ഭക്തർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. ആസാ തത്വ അനൂപ്, ആ തത്വം, ആ ബ്രഹ്മ എന്ന തത്വം എങ്ങനെയാണ്? അനൂപ്പാണെന്നാണ് കബീർ പറയുന്നത്. അനൂപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ യുണീക്ക്, അദ്വിതീയൻ, അതിനായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈശ്വരൻ എന്ന ഉള്ള ഒരു തത്വത്വമായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നിനെയും തട്ടിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ്? പുഹുപ്പ് ബാസ്തേ പാത്ര, പുഷ്പത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള സുഗന്ധത്തെക്കാളും മെലിഞ്ഞതാണ്, മൈന്യൂട്ടാണ്, നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കാണാനൊക്കത്തില്ല, പക്ഷേ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. ജാക്കി മൂ മാഥാ നഹി, നാഹി രൂപ് കുരൂപ്. അപ്പോൾ കബീർ പറയുന്നത് ജിസ്കാ മൂ ഓർ മാഥാ നഹി ഹെ, മുഖവും മസ്തിഷ്കവും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. നാഹി രൂപ് കുരൂപ്, സുന്ദരനാണോ കുരൂപനാണോ എന്നറിയില്ല. പുഹുപ്പ് ബാസ്തേ പാത്ര, പുഷ്പത്തിൻ്റെ സുഗന്ധം പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആസാ തത്വാനൂപ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു തത്വമാണ് ബ്രഹ്മം. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹിന്ദു ദർശനമുണ്ട്, അദ്വൈത്വാദമുണ്ട്, സൂഫിസത്തിലെ മിസ്റ്റിസിസം ഉണ്ട്, ഒരു രഹസ്യവാദം എന്ന് പറയും. പിന്നെ സിദ്ധനാഥ് യോഗികളുടെ യോഗമുണ്ട്, ഹഠയോഗ, വളരെ കാഠിന്യം നിറഞ്ഞ യോഗ സാധനകളുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ധ്യാനിക്കുന്ന മുറകളുണ്ട്. പിന്നെ വൈഷ്ണവരുടെ അഹിംസയുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം കലർന്ന ഒരു ദർശനമാണ് കബീർ ദർശൻ. അദ്ദേഹം ഈ അമ്പലങ്ങളിലും പള്ളികളിലും പോയി ഓടി നടന്ന് ഭക്തർ
ഈശ്വരനെ തേടി അലയുന്ന അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ഈശ്വരൻ അങ്ങനെ എല്ലായിടും ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി നടന്ന് അലയുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദോഹ കബീറിൻ്റെ ബ്രഹ്മതത്വം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അത് വിവേചനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദോഹയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി. सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। यहाँ दास कबीर को रोते हुए दिखाया गया है, दुखी दिखाया गया है। कबीर कहते हैं उन्हें एक खास तरह की पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। पीड़ा इसलिए क्योंकि उनकी साधना सच्ची है, सच्चे उद्देश्य से की गई है, और जब साधना सच्ची हो और सच्चे उद्देश्य से की गई हो तो उपासक के मन में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगती है, और जब प्रेम होने लगता है तो दूसरों का दुख भी उसे अपने निज के दुख जैसा कष्टकारक प्रतीत होने लगता है। प्रेम हमें कष्ट और संयम में रखता है। यहाँ भी वही दिखाया गया है, सुखिया सब संसार है। कबीर कहते हैं पूरा संसार काफ़ी सुखी नज़र आ रहा है। वे क्या कर रहे हैं? खावे अरु सोवे, वे खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, मतलब माया के बंधन में डूबे हुए हैं, सांसारिक सुखों में डूबे हुए हैं। खावे अरु सोवे का मतलब उसका प्रत्यक्ष अर्थ तो यह है कि वो खाते हैं और सो जाते हैं, लेकिन उसका भीतरी अर्थ यह है कि वो माया में डूबे हुए हैं, बस लौकिक वासना में डूबे हुए हैं, ईश्वर को भूल कर जी रहे हैं और वे अपने आप को सुखी समझ रहे हैं। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे। ईश्वर का नाम स्मरण तो नहीं कर रहे, केवल खाने पीने की चिंता में लगे रहे, अमूल्य वक्त यूं ही बर्बाद कर रहे हैं। इस दोहे का मूल भाव यह है कि जीवन मात्र खाने पीने और मौज उड़ाने के लिए नहीं है। इस संसार में जब आपको जन्म मिला है मानव के रूप में, प्रत्येक क्षण का आदर करते हुए अपने मालिक का स्मरण करना चाहिए, अपने ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। तो कबीर कहते हैं पूरी दुनिया मौज मस्ती करने में मशगूल रहती है और वो सोचती है कि सब सुखी हैं, लेकिन सही मायने में सुखी तो वह है जो दिन रात प्रभु की आराधना करता है। और कबीर प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते रहते हैं, इसलिए वो दुखी है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। वो एक बार जान लेता है ईश्वर कौन है, उसके मन से अज्ञानता रूपी अंधकार जब हट जाता है तो वो हमेशा ईश्वर प्राप्ति की चिंता में लगे रहता है, इसलिए कहा जाता है जागे अरु रोवे। उसके मन में ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा इतनी अधिक तीव्र होती है कि उसे रोना आता है, उसे नींद नहीं आती। मतलब ईश्वर की प्राप्ति की जो लगन है उसके मन में, इच्छा है, वो इतनी अधिक मात्रा में है कि वो सो नहीं पाता, वो जागता है। उसके मन में दो तरह की पीड़ा है उसे वास्तव में। पहली पीड़ा ये है कि संसार के दूसरे लोगों को इस प्रकार खाने और पीने में ही सुखी नज़र जब आते हैं, वो खाते हैं पीते हैं और अपने आप को सुखी समझते हैं, तो उनकी अवस्था को देखकर भी कबीर को दुख होता है। और दूसरी पीड़ा ये है कि भगवान को पा लेने की जो अतिशय बेचैनी, ये दोहरी व्यथा से व्यतीत है कबीर, इसलिए वो जागृत अवस्था में है और ईश्वर को पाने की करुण पुकार लगाए हुए है। ये हमेशा होता है, अगर आपकी साधना सच्ची हो, सच्चे उद्देश्य से हो, तो आपके मन में एक प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगती है और दूसरों के दुख को भी आप अपना दुख समझ लेते हैं।
तो कबीर यही कहना चाहते हैं कि सारा संसार मोहग्रस्त दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में वह मृत्यु की छाया में रहकर भी सबसे बेखबर विषय वासनाओं को भोग रहे हैं, अचेत पड़े हैं। लेकिन कबीर का मन तो अंधकार से हट गया है। उनमें ईश्वर के प्रेम और जो त्याग है वो उन्हें जगा रही है। सांसारिकता से उनका मन विमुख हो गया है। लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और सो रहे हैं, किसी को किसी बात की चिंता नहीं। जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना में लीन हो जाते हैं। कबीर कहते हैं भक्ति का मार्ग इतना आसान भी नहीं है, इसी वजह से उन्हें जागना पड़ता है और रोना पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे आपको किसी के प्रति प्यार होता है तो उसके बारे में आपको चिंता लगी रहती है। किसी माँ को अपने बच्चे के प्रति जब प्यार होता है, वो वापस जब घर नहीं लौटता है तो उसके मन में चिंता उत्पन्न हो जाती है। पति जब वक्त पर घर नहीं पहुंच पाता तो पत्नी के मन में चिंता तो ये जो अगर आपके मन में सच्चा प्यार है तो उसके साथ ही एक 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 वेदना उसके साथ ही उत्पन्न हो जाती है, हमेशा चिंता लगी रहती है। और उससे ये जो भक्त भी वैसे ही है, उसे ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर से मिलन की इतनी अधिक बेचैनी होती है कि वो जागने लगता है और रोने लगता है। और जो इस सब से बेखबर हैं वो तो बस खाते हैं, सोते हैं, मौज मनाते हैं। आपके बच्चों से रिलेट करके कहें तो जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और अगर आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर ली हो तो आपको ज़्यादा चिंता लगी रहती है, क्योंकि आपको पता है और आपको कितना ख़त्म करना है। लेकिन जिसने कोई भी पढ़ाई ना की हो वो तो आराम से एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए बैठ सकता है, क्योंकि उसे कोई चिंता ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या पढ़ना है, कितना और करना है, वो तो बेखबर है। तो यहाँ भी वैसे ही है, जो ईश्वर के बारे में नहीं जानता है, बेखबर है, वो खाता है, सोता है, माया के बंधन में बंधा हुआ है, आराम से अपने आप को सुखी समझकर जीवन व्यतीत करता है। और जो ईश्वर को जान लेता है वो तो और जानने की इच्छा रखता है, ईश्वर से एक हो जाने की इच्छा रखता है, और वो जागता है और रोता है। तो यहाँ कबीर की अवस्था भी वैसे ही है। कबीर के मन से अज्ञान रूपी अंधकार हट गया है और अब उन्हें ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल है कि वो जागते हैं और रोते हैं। सुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, ജാഗേ അരു റോവേ. ഇത് കബീർദാസിൻ്റെ ഒരു ഭക്തന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു വേദനയെ പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഭക്തൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് കബീർദാസിന് ഉറക്കം ഇല്ലായ്മ, ഈശ്വരനോട് ഒത്തുചേരുന്ന ആ ഒരു നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് വേവലാതിപ്പെടുക, കരയുക, ദുഃഖിച്ചിരിക്കുക, ഇതെല്ലാം കബീറിൻ്റെ അവസ്ഥയും. സുഖിയ സബ് സംസാർ ഹെ, മറ്റുള്ളവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരു വേവലാതിയും ഇല്ലാതെ, ഖാവേ അരു സോവേ, കഴിക്കുക, ഉറങ്ങുക, എന്നുവെച്ചാൽ ലൗകിക സുഖങ്ങളിൽ മുഴുകി ജീവിക്കുക. അത് കാണുമ്പം കബീറിന് വളരെയധികം വിഷമം തോന്നും. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ഈശ്വരൻ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഒരു ഭക്തന് എപ്പോഴും ഒരു ആവലാതിയാണ്, ഈശ്വരനോട് ഒത്തുചേരേണ്ട ഒരു ആവലാതി. ഇവിടെ കബീറിന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ദുഃഖമാണ്. ഒന്ന്, ലോകത്തുള്ള മറ്റ് മനുഷ്യജീവികൾ ഇങ്ങനെ ഈശ്വരനെ അറിയാതെ, ഈശ്വരൻ്റെ നാമം ജപിക്കാതെ, ഈശ്വരൻ ആരാണെന്നറിയാതെ വെറും മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും സുഖമായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ കാണുമ്പം ഈ ഭക്തന്, കബീർദാസിന് അത് കാണുമ്പം വിഷമം തോന്നുകയും അവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് വിഷമം തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈശ്വരനോടുള്ള ആ ഒരു അമിതമായ, ഈശ്വരനോട് ഒത്തുചേരണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം, അത് മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കവും വരുന്നില്ല, എപ്പോഴും ഒരു സങ്കടമാണ്. ഈശ്വരനോട് ഒത്തുചേരാൻ പറ്റുന്ന ആ നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് ഒരു ആകാംക്ഷയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭക്തിയുടെ
പരമോന്നതയിലെത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ കബീർ പറയുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അമിതമായിട്ട് ഈശ്വരനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം കാരണം, ആകാംക്ഷ കാരണം ഭക്തന് ഉറക്കവുമില്ലായ്മ, ഉറങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല, സന്തോഷിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. कबीर ने अपने कई दोहों में प्रेम के महत्व को उजागर करते हुए प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है, उसे निभाना कितना मुश्किल है, ये अपने कई दोहों के द्वारा उन्होंने व्यक्त किया है। उनमें सबसे प्रसिद्ध तो ये वाला है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। ढाई अक्षर है प्रेम में, लेकिन उसके वास्तविक अर्थ को समझने और उसे निभाने में काफ़ी दिक्कत होती है। कबीर के अनुसार प्रेम का निर्वाह अत्यंत कठिन है। वे अपने दोहे में कहते हैं, अग्नि का ताप और तलवार की धार सहना आसान है, किंतु प्रेम का निरंतर समान रूप से निर्वाह अत्यंत मुश्किल है। उनके अनुसार प्रेम का प्याला वही पी सकता है जो अहम भाव न रखता हो, मतलब जो अपने शीश का बलिदान देने के लिए तैयार हो, केवल वही प्रेम का निर्वाह कर सकता है। मतलब जो गर्व, घमंड आदि का त्याग करने के लिए तैयार हो, वो प्रेम के लिए काफ़ी ज़रूरी भी है। तो आपको कई दोहे देखने को मिलेंगे प्रेम से संबंधित। ये वाला जो दोहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जिहि रुचे, शीस देई ले जाए। इसमें प्रेम बराबरी का हक मांगता है। प्रेम राजा और रंग में कोई फ़र्क नहीं देखता। और प्रेम के बारे में वे कहते हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे। देखिए, प्रेम कोई खेत में उपजने वाली कोई वस्तु नहीं है कि जैसे बो दिया और वैसे उग गया। जैसे हम खेत में बीज बोते हैं और कल्पना करते हैं कि बीज बो दिया तो चलो पेड़ भी हो गया और उसमें से हमें फल मिलेगा। ऐसा नहीं है। प्रेम को बाड़ी में उपजा नहीं जा सकता। प्रेम न हाट बिकाए। और प्रेम एक ऐसी वस्तु है जो आपको ये बाज़ार से ख़रीदने को भी नहीं मिलेगा। हाट मतलब बाज़ार। ऐसा नहीं है कि थोड़ा पैसा लेके जाओ और ख़रीद लिया प्रेम को। ये बिकाऊ वस्तु नहीं है प्रेम, जो बाज़ार में मिल जाता है। और न ही परिश्रम करके अगर आप उसे बाड़ी में उपजें, खेती करें, उसमें भी प्रेम नहीं उपजता है। राजा प्रजा जिहि रुचे। राजा और प्रजा, चाहे कोई हो, राजा हो या प्रजा हो, साधारण व्यक्ति हो या राजा हो, शीस देई ले जाए। अगर किसी को प्रेम के बंधन में बंधना है तो अपना शीस देना है, अपना सिर, मतलब कि अपने अहम भाव को हटाकर अगर कोई प्रेम करेगा तभी वो सफल होगा, चाहे वो राजा हो या साधारण प्रजा। यदि प्यार पाना चाहता है तो आत्म बलिदान से ही वो प्राप्त हो सकता है। त्याग और समर्पण के बिना प्रेम को नहीं पाया जा सकता। कबीर यही कहते हैं कि प्रेम एक गहन भावना है, कोई खरीदी बेचे जाने वाली वस्तु नहीं। जिसको प्रेम चाहिए उसे अपने संपूर्ण अहम, मतलब कि कोई अपना सिर कब झुकाता है? हम अपना सिर दूसरों के सामने, जैसे हम गुरु अपने टीचर्स के सामने सिर झुकाते हैं, प्रभु के सामने सिर झुकाते हैं, तो कभी यहाँ कहते हैं कि सिर झुकाने का मतलब है अपने पूरे अहम को त्यागना। आत्म बलिदान की भावना आती है वहाँ पे। तो प्रेम में भी यही है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, सभी समान रूप से हैं। अगर प्रेम का निर्वाह सही तरीके से करना है किसी को, तो ये भली भांति वो समझ जाए कि इसे किसी बाड़ी में उपजा नहीं जा सकता, ना ही इसे किसी हाट से खरीदा जा सकता है, और ना ही ये धन संपत्ति के आधार पर काम करता है। जैसे कोई राजा हो तो उसे कोई और तरीका है, ऐसा नहीं है। राजा हो या प्रजा, सभी को
आत्मबलिदान अगर देने के लिए तैयार हो तो प्रेम का निर्वाह ठीक से हो सकता है। यही इस दोहे में कबीर समझाने की कोशिश करते हैं समाज को। സ്നേഹം എങ്ങനെ നിലനിർത്തണം, സ്നേഹം എന്താണ്, സ്നേഹത്തിന് ത്യാഗം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്, സ്നേഹത്തിൽ അഹംഭാവം പാടില്ല, ഇതെല്ലാം വിളിച്ചോതുന്ന ഒരുപാട് ദോഹകൾ കബീർദാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ദോഹ ഈ പ്രേം എന്ന ഉള്ളൊരു തത്വം നിർവചിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ദോഹകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഈ പോഥി പടി പടി ജഗ് മുआ പണ്ഡിത് ഭയാന കോയി, ഢായി ആഖർ പ്രേം കാ പഠേ സോ പണ്ഡിത് ഹോയി വളരെ ഫേമസ് ആണ്. വലിയ വലിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ച് വലിയ വലിയ ഡിഗ്രികൾ നേടി എന്നും വെച്ച് ആരും പണ്ഡിത്താവത്തില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ജ്ഞാനി, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയാണെങ്കിൽ പ്രേമം എന്ന ആ ഒരു രണ്ടര അക്ഷരം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ അറിവുള്ളവൻ എന്നാണ് ആ ദോഹയുടെ അർത്ഥം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ദോഹയും അത് തന്നെ. പ്രേംന ബാഡി ഊപ്പജേ, പ്രേംന ഹാർട്ട് ബിക്കായ്, രാജാ പർജ ജിഹി രുചേ, സീസ് ദേയി ലേയ് ജായ്. സ്നേഹം ഇത് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കാൻ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ബാഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഖേത്ത്, നമ്മൾ കൃഷിസ്ഥലം. അവിടെ ഉപജ്ന എന്ന് വെച്ചാൽ വളർന്നു വരിക. ഈ നമ്മൾ കൃഷിസ്ഥലത്ത് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു സാധനമല്ല സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് തോന്നുമ്പം വിത്തിടുക, നമ്മളതിനെ സ്നേഹമായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടുക, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. കൃഷിസ്ഥലത്ത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സാധനമല്ല സ്നേഹം. പ്രേംന ഹാർട്ട് ബിക്കായ്, അതുപോലെ ഹാർട്ട് ഈ നമ്മൾ ചന്തയിൽ വിൽക്കാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല പ്രേമം. നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുക, ഇങ്ങോട്ട് പ്രേമം മേടിക്കുക, അതും പോസിബിളല്ല. രാജാ പർജ ജിഹി രുചി, രാജാവായാലും പ്രജയായാലും താന്ന വ്യക്തിയായാലും രാജാവായാലും ഈ സ്നേഹം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം സീസ് ദേയി ലേയ് ജായ്. സീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശിരസ്. ആത്മബലിദാനം, നമ്മൾ അഹം ഇല്ലാതെ വരിക. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ തല കുനിക്കുന്ന എപ്പോഴാണ്? രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ഒന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറ്റബോധത്തോടെ തല കുനിക്കും. ഇവിടെ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗുരുക്കന്മാരെ കാണുമ്പം ഒന്ന് ബഹുമാനത്തോടെ തല, അല്പം ശിരസ്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു തലമാണ് ശിരസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ കുനിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളൊന്ന് റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈശ്വരൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ശിരസ് കുനിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്നേഹം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ, ആ കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ രണ്ടുപേർ തമ്മിലായാൽ അത് രണ്ടുപേരിലും അഹംഭാവം പാടില്ല. രണ്ടുപേരും തല കുനിക്കാൻ റെഡിയായിരിക്കണം. എന്നാലേ അവിടെ സ്നേഹം നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ യഥാർത്ഥ അർത്ഥത്തിൽ. അത് രാജാവായാലും പ്രജയായാലും, വലിയവനായാലും ചെറിയവനായാലും, പണക്കാരനായാലും പാവപ്പെട്ടവനായാലും, സ്നേഹം കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ പ്രക്രിയയാണ്. അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് അഹംഭാവം പാടില്ല, ഞാനെന്ന ഭാവം പാടില്ല, ഈഗോ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ദോഹ കൊണ്ട് കബീർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രേംന ബാഡി ഊപ്പജേ, പ്രേംന ഹാർട്ട് ബിക്കായ്, രാജാ പർജ ജിഹി രുചേ, സീസ് ദേയി ലേ ജായ്. പ്രേമെന്ന വസ്തു കൃഷി ചെയ്ത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്ന ഒരു സാധനമല്ല. और ना ही वो ഹാർട്ട് ബിക്കായ്, നമ്മൾ ചന്തയിൽ പോയി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വസ്തുവല്ല. രാജാ പർജ ജിഹി രുചേ, സീസ് ദേയി ലേയ് ജായ്. രാജാവായാലും പ്രജയായാലും സ്നേഹത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മബലിദാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സെൽഫ്ലെസ് ലവ് അത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മൾ കബീർദാസിൻ്റെ 5 ദോഹകളും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്.